हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज क्या होता है। तो अभी तक की जो वीडियोस आपने देखे हैं उसमें हमने बात किया है टाइम सीरीज डेटा के बारे में। उसमें हमने देखा है टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स एंड उसके बाद मैंने बात किया था मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो अभी के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज क्या होता है। ये टाइम सीरीज के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लाइक टाइम सीरीज में कोई मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं, टाइम सीरीज में अगर आप फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझना चाहिए। ओके, सो शुरुआत करते हैं गाइस स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज के साथ। ठीक है, सो गाइस मैं स्टार्ट करता हूं टाइम सीरीज डेटा से। सो लेट्स से हमारे पास एक टाइम सीरीज का डेटा है। मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टाइम सीरीज का डेटा है। अभी जो टाइम सीरीज होता है वो क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं लेट से मेरे पास D1 है, D2 है, लेट से मेरे पास D3 है, D4 है, D5 है। मीन्स मेरे पास ये 5 दिन का डेटा है। तो मैं यहाँ पे डेटा भी लिख देता हूँ, कुछ डमीज पॉइंट लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ, 17 लिख देता हूँ, 14 लिख देता हूँ, और ये मेरा हो गया 18। तो ये मेरा एक डेटा सेट है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, D1 D2 D3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अभी गाइज ये जो डेटा होता है, ठीक है, लेट्स से अगर मैं ये डेटा को प्लॉट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा बॉय हो गया, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरा है एक्स एक्सिस एंड ये मेरा है वाई एक्सिस। अगर मैं डेटा को प्लॉट करता हूं तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, सो मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मूव करेगा, राइट। सो या ठीक है, डेटा इस तरीके से मूव कर रहा है, डेटा मेरा आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं एक और बार बना देता हूं। सो ये मेरा डेटा है। ठीक है, ओके। सो गाइस इस डेटा में आप जो देखेंगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी का रेप्लिकेशन है। ये डेटा इसी का प्लॉट है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डेटा अलग है और ये प्लॉट मैंने जस्ट बना दिया है। ठीक है, एक रैंडम प्लॉट मैंने बना दिया है। अभी इस प्लॉट में आप देखेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। आपने लाइक पिछले लेक्चर में वो बताया था मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है टाइम से रिलेटेड, राइट। मींस जो टाइम एक्सेस होता है, जो टाइम का जो एक्सेस होता है, उस पे अपन क्या करते हैं, विंडोज विंडो साइज सिलेक्ट करते हैं, टाइम विंडो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, टाइम विंडो सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, अपन एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टाइम एक्सेस पे अपन विंडो साइज सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपन क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर जब मैं टाइम, ये मेरा टाइम होराइजन है, ये मेरा टाइम एक्सेस है, ठीक है ना। अगर मैं टाइम के साथ जाता हूं, ये मेरा वैल्यूज है, ये मेरा सेल्स वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं टाइम के साथ जाता हूं यहां पर, तो मेरा मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो मेरा मूविंग एवरेज क्या करेगा, कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। मेरे मीन्स मेरा जो मूविंग एवरेज है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, जो मेरा मूविंग एवरेज है वो क्या है, मेरा मूविंग एवरेज, माई मूविंग एवरेज इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, मेरा मूविंग एवरेज कांस्टेंट नहीं है, राइट। सो और अगर मैं अपना वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो गाइस देखो, यहां पर एवरेज भी होता है एंड वेरिएंस भी होता है। तो ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं वेरिएंस इज नॉट कांस्टेंट इन माय टाइम सीरीज। ठीक है, मतलब जो मेरा टाइम सीरीज यहाँ पे है उसमें मेरा वेरिएंस एंड मूविंग एवरेज कांस्टेंट नहीं है। मतलब वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर मेरा, ओके, सो अगर मेरा एवरेज और मेरा वेरिएंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब अगर ये कांस्टेंट नहीं है, सो वो टाइम सीरीज मेरा क्या होता है, नॉन स्टेशनरी होता है। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं यहां पे इफ, ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं इफ माई मीन
and variance is not constant, is not constant over the time, over the time, then my time series, then my time series is called non-stationary. ठीक है, तो मेरा टाइम सीरीज क्या कहलाएगा? मेरा टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज कहलाएगा। गॉट इट? अगर मेरा टाइम सीरीज स्टेशनरी है तो मैं यहां पे लिख देता हूं इफ माई, ओके, इसका वाइस वर्सा होगा, इफ माई, if my mean, if my mean and variance, if my mean and variance is constant, is constant over the time, okay, over the time, then my time series, then my time series is called stationary, STATIONARY। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी, राइट? सो स्टेशनरी में क्या होता है, आपका टाइम सीरीज, आपका जो टाइम सीरीज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, तो लेट से मेरा ये डेटा रहेगा, ठीक है, जो कि टाइम के साथ सेम है, ठीक है। और अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो मेरा मीन ऐसा इंक्रीज नहीं होगा, ओके, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, तो मेरा मीन समवेयर ऐसा रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? मेरा मीन समवेयर ऐसा रहेगा, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, और मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पे मेरा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गया गाइस? ओके, सो ये कहलाता है मेरा स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज, राइट? अभी इसका जरूरत क्या है? अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी क्या होता है, जहां पे मीन और वेरिएंस जो होता है वो की कांस्टेंट होता है, मतलब जो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो टाइम सीरीज होता है, ये वाला जो कि बढ़ता जाता है अपना, जिसका ट्रेंड अपवर्ड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस वाली टाइम सीरीज में क्या है? टाइम सीरीज में ट्रेंड क्या है? मेरा अपवर्ड्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा ट्रेंड है इस वाली टाइम सीरीज में, वो मेरा ट्रेंड क्या है? वो मेरा ट्रेंड है फ्लैट, ओके, फ्लैट ट्रेंड है, और हॉरिजॉन्टल, राइट, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेंड है वो है फ्लैट और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी आपको समझ आ ही गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसका जरूरत क्या होता है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ बताता हूं। अपन मशीन लर्निंग पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, वैसे भी टाइम सीरीज भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि अपन मॉडल बिल्ड करते हैं, मतलब अपने पास डेटा होता है, उस डेटा को क्या करते हैं, पहले अपन प्री प्रोसेस करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, उससे मॉडल बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। जो आपने बहुत सारे जो एल्गोरिदम पढ़े हैं, लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है, एसवीएम पढ़ा है, जितने भी सारे आपने एल्गोरिदम पढ़े हैं, ठीक है, वहां पे सेम ही प्रोसीजर रहता है। मतलब आपके पास डेटा होगा, उस डेटा से आप मॉडल बिल्ड करेंगे, बट उसके पहले आप डेटा को क्या करेंगे, उसके पहले आप डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, ठीक है, प्री प्रोसेस करेंगे, राइट। तो गाइस, टाइम सीरीज में भी क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट डेटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टाइम, मैं कलर चेंज कर देता हूं, टाइम डिपेंडेंट डेटा, मतलब डेटा तो वहां पे भी है, ठीक है ना। अभी इस डेटा को क्या करेंगे, अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे और प्री प्रोसेस करेंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे इसको अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे मॉडल बिल्डिंग करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है मॉडल बिल्डिंग का, वो दूसरा होता है। यहाँ पे अपने पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे अरीमा का, बात करेंगे, ठीक है ना। अपन अरीमा का वेरिएंट है सरीमा का बात करेंगे, ओके, सरीमा का बात करेंगे, एंड सरी मैक्स का बात करेंगे, ठीक है ना। आज की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, डीप लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं, उससे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी अपन मॉडल बिल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है,
जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ इसको। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत जरूरी होता है। इसी स्टेज में अपना आता है ये स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी। ठीक है, तो मतलब क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में अपन अगर बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो नॉन स्टेशनरी डेटा को स्टेशनरी डेटा में कन्वर्ट करते हैं, स्टेशनरी डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है गाइस, तो ट्रांसफॉर्मेशन में नॉन स्टेशनरी जो डेटा होता है उसको स्टेशनरी डेटा में अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस पहले तो अपन को ये पता करना है कि मेरा डेटा स्टेशनरी है कि नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, अपन को उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो पहला तो क्या होगा, पहले पहला जो पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे, पहला जो पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है ना, सो द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट आइडेंटिफाई माई डेटा इज स्टेशनरी और नॉन। तो पहले तो क्या करना है गाइस, पहले तो मुझे चेक करना है कि मेरा डेटा स्टेशनरी है कि नहीं है। राइट, उसके बाद मुझे क्या करना है, इफ माई डेटा इफ माई डेटा इज नॉट स्टेशनरी then I have to make I have to make I have to make it stationary। ठीक है, तो पहले क्या करना है, मुझे चेक करना है अगर मेरा डेटा स्टेशनरी नहीं है, ओके, इज नॉट स्टेशनरी, देन आई हैव टू मेक इट स्टेशनरी। मतलब अगर मेरा डेटा स्टेशनरी नहीं है तो मुझे स्टेशनरी में उसको कन्वर्ट करना है। राइट, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में सेम ही होता है, मतलब मेरा नॉन स्टेशनरी डेटा है उसको स्टेशनरी अपन कर देंगे। ठीक है, सो गाइस मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे अपन मशीन लर्निंग का जो मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है, उसमें अपन पहला स्टेज क्या होता है, उसमें डेटा को लेते हैं, डेटा इंजेक्शन करते हैं, आपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया है, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपन ईडीए करते हैं। ईडीए मीन्स होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट। उसके बाद अपन क्या करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं डेटा को, और प्री प्रोसेस बोल सकते हैं आप और ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, मॉडल बिल्डिंग करते हैं, एंड फाइनली आप क्या करते हैं, मॉडल का इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारा सेम ही है, मतलब पहले आपके पास डेटा है टाइम सीरीज का, उसके बाद आपने एनालिसिस किया, ये मेरा एनालिसिस वाला स्टेप है, और उसके बाद आपने प्री प्रोसेस किया मीन्स ट्रांसफॉर्म किया, तो ये जो मेरा ट्रांसफॉर्म वाला स्टेज है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, एंड फाइनली मैं मॉडल बिल्ड करूंगा, तो ये मेरा क्या है, मॉडल बिल्डिंग वाला पार्ट है। अभी आपको पूरा कनेक्टिविटी समझ आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो अपना मेन एम क्या है, पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है कि मेरा डेटा स्टेशनरी है क्या नहीं है, और दूसरा मेन एम क्या है, दूसरा मेन एम है अपना उस डेटा को ट्रांसफॉर्म बनाना, मतलब उस डेटा को नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी बनाना, मतलब उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो ये एजेंडा आपका क्लियर है। अभी मैं आता हूं कि डेटा को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये स्टेशनरी है क्या नहीं है। ठीक है, सो पहला है मेरा आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द डेटा, राइट। उसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है विजुअलाइजेशन, मतलब मैं देख के बता सकता हूं, बाय द विजुअलाइजेशन ओनली आई कैन से माय डेटा इज स्टेशनरी और नॉट। और दूसरा आता है स्टैटिकल टेस्ट, ओके, स्टैटिस्टिक बेस्ड टेस्ट। ठीक है, सो पहला आता है विजुअलाइजेशन और दूसरा आता है टेस्ट। चलो पहले बात करते हैं पर विजुअलाइजेशन का, विजुअलाइजेशन में क्या है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, मेरे पास लेट से मैंने डेटा को प्लॉट किया, मैंने आपको ऊपर भी बताया था ये चीज। ठीक है, तो लेट से ये मेरा डेटा है, मेरा डेटा कैसा है, ये मेरा टाइम सीरीज डेटा है। सो मैं मेरे डेटा में क्या करूंगा, मैं मेरे डेटा में देखूंगा पहले मेरा ट्रेंड क्या है मेरे डेटा का। ठीक है ना, फर्स्ट मैं चेक करूंगा मेरे डेटा का ट्रेंड क्या है, मैं देखूंगा ओके मेरे डेटा का ट्रेंड है अपवर्ड्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटा का मूविंग एवरेज चेक करूंगा, मतलब मैं स्मूथ करूंगा अपने डेटा को। ठीक है ना, स्मूथनिंग करूंगा अपने डेटा की, मैं अपने डेटा का मूविंग एवरेज चेक करूंगा, और मैं यहाँ पे देखूंगा कि हाँ मेरे डेटा का मूविंग एवरेज भी टाइम के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, मेरे डेटा का मूविंग एवरेज भी टाइम के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो ये भी क्या है, मेरा मूविंग एवरेज भी लाइक इट्स ग्रोइंग, ओके, ग्रोइंग मीन्स नॉट कॉन्स्टेंट,
राइट। सो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा कि माय टाइम सीरीज इज नॉट स्टेशनरी। मतलब यहां पे क्या मीनिंग हुआ बताइए? नॉट स्टेशनरी का मीनिंग क्या हुआ? नॉट स्टेशनरी का मीनिंग यहां पे होता है कि मीन एंड वेरिएंस इज नॉट कांस्टेंट। ओके, इज नॉट कांस्टेंट। गॉट इट? राइट। और अगर मेरा टाइम सीरीज स्टेशनरी है तो वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा ऐसा कुछ। मतलब मेरा ये होगा ग्राफ, और ये मेरा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये मेरा होगा डेटा। मतलब वो डेटा कैसा होगा? टाइम के साथ वो स्टेशनरी होगा। तो मेरा जो मूविंग एवरेज है वो इस तरीके से कुछ लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल पाऊंगा अगर मेरा डेटा स्टेशनरी है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास कांस्टेंट मीन वेरिएंस होगा। समझ आ रहा है गाइस अभी? ठीक है। तो पहला तो हो गया विजुअलाइजेशन। अभी जो दूसरा आता है वो है स्टैटिस्टिक बेस्ड टेस्ट, ठीक है। सो क्या है गाइस कि अपने पास स्टैटिस्टिक बेस्ड टेस्ट भी है। मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेट्स बेस्ड टेस्ट, ठीक है। सो स्टेट्स बेस्ड जो टेस्ट है उसमें अपन कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? उसमें अपन परफॉर्म करते हैं एडीएफ। इस एडीएफ का मतलब होता है एडा फुलर डिकी, like Dickey Fuller test. Okay, so you can understand this thing with the Dickey Fuller test. Okay, let me give you the name for this particular test, and no need to understand like this test in a very detailed way. Let me tell you. Okay, let me write it down over here. This is called Ada Fuller test. Okay, Ada Fuller. Okay, Ada Fuller test. सो इस टेस्ट में अपन क्या करते हैं? इस टेस्ट में अपन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट अपन को कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करता है, राइट। सो मुझे इसका प्रॉपर नाम लिखने दीजिएगा इस तो ये इसका प्रॉपर नाम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली। आप इसको पाइथन इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे देखेंगे, बट जो उसका एक्चुअल नाम है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं यहां से हटा के यहां लिख देता हूं। सो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक है। ए टी एफ, ठीक है। एडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑग्यूमेंटेड, ओके, ऑग्यूमेंटेड डिकी, ऑग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, राइट। तो देखो ए से क्या है ऑग्यूमेंटेड, डी से क्या है डिकी, और एफ से क्या है फुलर। सो ऑग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। सो ये एक स्टैटिस्टिक टेस्ट है जो कि अपन परफॉर्म करते हैं, ये अपन को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करता है। सो तो पहला वैल्यू जो देता है वो पहला वैल्यूज देता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपने बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए हैं राइट डेटा के ऊपर, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है। उसका एक वैल्यू होता है, यहाँ पर टेबल में देख के वैल्यू कैलकुलेट करते थे, सेम ही चीज है यहाँ पर, ठीक है। उसको टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलते हैं। दूसरा जो वैल्यू देता है ये देता है पी वैल्यू। तीसरा जो वैल्यू प्रोवाइड कराता है वो कराता है क्रिटिकल वैल्यू। आपको पता है क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है अपने स्टैटिस्टिक में, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार जाकर रिवाइज कीजिए उसको, ठीक है। और जो चौथा होता है वो होता है लेग लेंथ, ठीक है। तो ये चार वैल्यू प्रोवाइड कराता है, बट जो अपने काम का वैल्यू है यहाँ पे वो है ये पी वैल्यू, ठीक है। यही अपने काम का वैल्यू है, ठीक है। तो पी वैल्यू देखो, इसका अपन मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं, राइट। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं। तो जहां पे ये वैल्यू दे रहा है उसके बेसिस पे अपन पता लगाएंगे, ठीक है, कि मेरा डेटा स्टेशनरी है कि नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका बहुत लेंथी होगा और कोई मीनिंग भी नहीं है उसका, ठीक है ना। इतना जाके डेप्थ में कोई नहीं पूछता है, और मे बी आप भी लाइक इतना ज्यादा पढ़ना नहीं चाहोगे, इतना ज्यादा लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिखना चाहोगे। तो वॉट एवर पैरामीटर इट इज प्रोवाइडिंग, जो भी पैरामीटर मिल रहा है हमको इससे, सो हम क्या करेंगे उस बेसिस पे डिसाइड करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो काम का चीज है वो है ये पी वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नल हाइपोथेसिस अपना। अगर आपको नहीं पता नल हाइपोथेसिस क्या होता है तो एक बार जाके पुराने लेक्चर चेक कर लीजिए, ठीक है। नल हाइपोथेसिस में लिख देता हूं, मैंने अपना नल हाइपोथेसिस क्या माना हुआ है? मैंने माना हुआ है कि मैं लिख देता हूं माय डेटा इज नॉट स्टेशनरी,
ठीक है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा बताइए मुझे। जो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। और जो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, माय डेटा इज स्टेशनरी। ठीक है, अभी गाइस ये पी वैल्यू के बेसिस पे अपन ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन होता है अपना बताइए, नल इसको पी वैल्यूज को लेके, अगर अपना पी वैल्यू, अगर अपना पी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 है, तो अपन क्या बोलते हैं बताइए, अपन क्या बोलते हैं, प्लीज रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और अगर मेरा पी वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो अपन क्या बोलते हैं बताइएगा, तो अपन बोलते हैं प्लीज एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गया होगा कि पी वैल्यू के बेसिस पे अपन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे अपने रियल टाइम डेटा पे, अगेन मैं इस बात पे आऊंगा, अगेन मैं आपको ये वाला पीडीएफ दिखाऊंगा एंड वहां पे मैं बताऊंगा कि ठीक है देखो मेरा पी वैल्यू इतना आ रहा है और मैं अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप इस वाली चीज को अपने ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये अपने दो दो चीजें हैं, एक है विजुअलाइजेशन और एक है अपना स्टैटिस्टिक बेस्ड टेस्ट। एंड उस टेस्ट का नाम क्या है, उस टेस्ट का नाम है एडीएफ। एडीएफ मींस ऑग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, राइट। और वो कितने वैल्यूज देता है अपन को, 4 वैल्यूज देता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक देता है, क्रिटिकल वैल्यू देता है, टी वैल्यू देता है और लैग लेंथ देता है। ठीक है, ये सारा वैल्यूज प्रोवाइड करता है। चलिए ठीक है, अपन ने आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि मेरा डेटा स्टेशनरी है क्या नहीं है। अभी कौन कौन से मेथड हैं नॉन स्टेशनरी डेटा को स्टेशनरी डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब अपन को इस बात पे फोकस करना है कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके जरिए मैं स्टेशनरी डेटा को नॉन स्टेशनरी डेटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख देता हूं कि दूसरा पॉइंट है वो मेरा, ये जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है नाउ कन्वर्ट, नॉन स्टेशनरी डेटा, नॉन स्टेशनरी डेटा टू दी स्टेशनरी डेटा। ओके, स्टेशनरी डेटा। सो नॉन स्टेशनरी डेटा को स्टेशनरी डेटा में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं अपन उसको। तो गाइज उसके लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सो पहला जो मेथड है वो है डिफरेंसिंग का। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है लॉग, मतलब मैं अपने डेटा को लॉग ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तीसरा जो मेथड है मैं अपने डेटा का रूट ले सकता हूँ, रूट वैल्यू ले सकता हूँ, उससे भी हो जाएगा। ठीक है ना। और चौथा जो मेथड है वो कहलाता है सीजनल एडजस्टमेंट। ठीक है, सीजनल एडजस्टमेंट, एडीयू एडजस्टमेंट। ठीक है, सीजनल एडजस्ट। तो देखो गाइस यहाँ पे अपन सारे मेथड का बात नहीं करने वाले, जो भी इंपॉर्टेंट मेथड है उसी का बात करेंगे। ठीक है, सो उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये डिफरेंसिंग का। ये क्यों है मैं आगे जाके भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली में अपन जो मॉडल है वो यूज करने वाले हैं अरीमा टाइम सीरीज के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। और उसमें ये आई जो होता है ना, वो आई इंडिकेट करता है डिफरेंसिंग को। सो ऑटोमेटिकली लाइक ये कन्वर्ट कर देता है, ये ऑटोमेटिकली मेरे डेटा में डिफरेंस लाइक वैल्यू कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी जस्ट इसी वीडियो में आपको एग्जांपल दूंगा। बट फॉर कन्वर्टिंग नॉन स्टेशनरी डेटा इनटू स्टेशनरी डेटा वी आर यूजिंग दिस डिफरेंसिंग मेथड ओनली, राइट। सो ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे कि डिफरेंसिंग को अपन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो डिफरेंसिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, डिफरेंसिंग ऑफ द डेटा। सो लेट्स से मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट है, मैं यहाँ पर डेटा पॉइंट लिखता हूँ अपने। ठीक है, जैसे मेरे पास है 15, 16 और मेरे पास है जैसे 8, मेरे पास है 10, मेरे पास है जैसे 5 और मेरे पास है जैसे 6। ठीक है,
तो ये मेरे पास क्या है, मेरा टाइम सीरीज है डे वाइज, D1, D2, D3, D4, D5, D6। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे फर्स्ट डिफरेंसिंग परफॉर्म करना है इस डेटा के ऊपर। ठीक है। ठीक है, यहां से हटा के मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं, क्योंकि मैं यही अपना फर्स्ट डिफरेंसिंग कैलकुलेट करने वाला हूं। मुझे क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंसिंग परफॉर्म करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये क्या है, मेरा फर्स्ट टाइम स्टैम्प, ये क्या है, मेरा दूसरा टाइम स्टैम्प। सो दूसरे टाइम स्टैम्प में से मैं पहले टाइम स्टैम्प को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। सो 16 - 15 कितना होगा, 1। फिर मैं क्या करूंगा, फिर से इसमें से 8 में से 16 को माइनस कर दूंगा। मतलब मुझे क्या करना है, करंट टाइम स्टैम्प में से प्रीवियस टाइम स्टैम्प को माइनस करना है, दैट्स इट। ठीक है। तो अगर मैं 8 में से माइनस करूंगा 16 को, तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा -8। ठीक है। अगर मैं 10 में से 8 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 2। इसको 5 में से 10 को माइनस करूंगा, कितना आएगा, -5। इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये कितना आएगा, 1। ठीक है। तो ये क्या है गाइस, ये मेरा है फर्स्ट डिफरेंसिंग डेटा, ये जो मेरे को आया है। अगर मुझे, ठीक है, यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब ये मेरा जो टाइम स्टैम्प है वो 0 है अभी। ठीक है ना, ये 0 है। ठीक है, इसके ऊपर मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे NA लिखूंगा, मतलब मैं कोई भी वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहा, मतलब इसके ऊपर मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NA आ जाएगा। अगर मुझे सेकंड डिफरेंसिंग परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू डेटा, तो मैं क्या करूंगा, देखो इस टाइम स्टैम्प से मैं प्रीवियस टाइम स्टैम्प को माइनस करूंगा। तो 1 - NA क्या होगा, NA, मतलब पहले से यहाँ पर NA था, अभी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, NA। ठीक है। फिर मैं 8 में से 1 को माइनस करूंगा, -8 में से -1 को, ये मेरा क्या हो जाएगा, -5। फिर मैं से इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे कितना हो जाएगा, 10। फिर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा -7। और फिर मैं इसमें से इसमें इसको माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 6। ठीक है। तो ये जो टू वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंसिंग में पहला वैल्यू नल होगा, सेकंड डिफरेंसिंग में ये दोनों वैल्यू नल हो जाएंगे। और जो मुझे ये टाइम सीरीज मिलेगा वो मेरा कैसा टाइम सीरीज होगा, वो मेरा होगा स्टेशनरी टाइम सीरीज। ओके। सो मैं फर्स्ट डिफरेंस पे भी रुक सकता हूं, मतलब ये भी मेरा स्टेशनरी टाइम सीरीज होता है, हो सकता है। ओके। स्टेशनरी टाइम सीरीज। और मेरा, अगर मुझे फर्स्ट डिफरेंस पर टाइम सीरीज नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे स्टेशनरी टाइम सीरीज नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेकंड डिफरेंस पर भी जा सकता हूँ। अगर सेकंड डिफरेंस पर नहीं मिल रहा है तो मैं थर्ड पर जा सकता हूँ। अगर मुझे थर्ड पर नहीं मिल रहा है तो मैं फोर्थ पर जा सकता हूँ। ठीक है ना, मैं कितने भी डिफरेंसिंग कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी ओनली, राइट। तो ये क्या है, मेरा ओरिजिनल टाइम सीरीज है, ये मेरा ओरिजिनल डेटा है। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंसिंग कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू माई डेटा। ठीक है। और मैं क्या लेना चाहता हूं, मैं क्या जनरेट करना चाहता हूं, मैं जनरेट करना चाहता हूं स्टेशनरी टाइम सीरीज। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये चीज समझ आ गई होगी, बट प्रैक्टिकल में अगेन इस चीज को अपन रिवाइज करेंगे, पूरा इंप्लीमेंट करके देखेंगे पाइथन में। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टाइम सीरीज का, एंड फाइनली उसको पाइथन में एंड टू एंड इंप्लीमेंट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। ओके।